जब जवान विधवा समीरा राजमहल में दाखिल हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक टूटा हुआ दिल एक सल्तनत के दिल को तोड़ सकता है। वो शीश महल की जगमगाहट में एक खामोश परछाई की तरह आई थी। हर दीवार पर जड़े हजारों आईने उसकी सादगी को और भी गहरा कर रहे थे। रानी अनन्या की दूर की बहन, एक बेसहारा रिश्तेदार जिसे पनाह दी गई थी। उसकी सफेद साड़ी और सूनी कलाई महल के भड़कीले रंगों और औरतों के खनकते गहनों के बीच एक अजीब सा खालीपन पैदा कर रही थी। दरबारियों ने उसे दया की नजर से देखा, नौकरानियों ने फुसफुसाकर उसकी किस्मत पर अफसोस जताया, पर किसी ने उसकी आंखों में नहीं झांका। उन आंखों में दुख के नीचे एक बेचैन समंदर छिपा था, एक ऐसी बुद्धि जो इस सोने के पिंजरे की सलाखों को देख भी रही थी और परख भी रही थी। वो सिर्फ एक मेहमान नहीं थी, वह एक तूफान की पहली शांत हवा थी। उस महल में दो और जिंदगियां थी जो अपनी अपनी तन्हाई में कैद थी। रानी अनन्या, जिसकी उम्र खिलौनों से खेलने की थी, पर उसे रिश्तों के बोझ उठाने पड़ रहे थे। वह अपने आलीशान कमरे में अकेली बैठी अपने घर खत लिखने की कोशिश कर रही थी। उसकी कलम रुक जाती थी क्योंकि वो ये नहीं लिख सकती थी कि उसका पति, उसका राजा उससे मीलों दूर है, भले ही वे एक ही छत के नीचे रहते हों। वहीं दूसरी ओर राजा विक्रम थे, दरबार की भीड़ में भी अकेले। वह सल्तनत के मसले सुलझाते, फरमान जारी करते, जंग की रणनीतियां बनाते। उनका दिमाग एक तेज तलवार की तरह था, पर उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं था। उनकी नजर में एक अजीब सी ऊब थी, एक ऐसे इंसान की जो सब कुछ जीत चुका हो पर फिर भी कुछ हार गया हो। अनन्या को एक दोस्त की चाहत थी और विक्रम को एक बराबर की टक्कर की। महल ने उन्हें सब कुछ दिया था, सिवाय उसके जिसकी उन्हें सच में जरूरत थी। एक शाम दरबार में शायरी की महफिल सजी थी। हर कोई अपनी समझ के मुताबिक वाह वाह कर रहा था। जब रानी अनन्या की बारी आई तो उन्होंने एक मुश्किल शेर चुना। वह एक पंक्ति पर आकर अटक गईं। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी मेहमानों के बीच अंधेरे कोने से एक धीमी साफ आवाज उभरी, गमे हयात का असद, किससे हो जुज मर गिलाज। क्षमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। ये समीरा थी। उसने न सिर्फ सही पंक्ति बोली, बल्कि उसकी आंखों में उस शेर का पूरा दर्द तैर रहा था। पहली बार राजा विक्रम ने उस सफेद साड़ी वाली औरत को सच में देखा। उनकी आंखों में दया नहीं, एक अजीब सी हैरानी थी, जैसे किसी ने बंद कमरे में अचानक एक खिड़की खोल दी हो। अनन्या ने शुक्रगुजार नजरों से समीरा को देखा और अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठी। उसने समीरा को अपनी सबसे करीबी सहेली बना लिया। रानी अनन्या को लगा कि राजा का ध्यान उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब वो अक्सर बाग में टहलने के वक्त अचानक वहाँ आ जाते थे। अनन्या चहकती हुई उन्हें दिन भर की बातें बताती और राजा मुस्कुराकर सुनते, पर उनकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुँचती थी। उनकी नजरें अनन्या के पीछे खामोशी से चल रही समीरा पर टिक जाती थी। उनके सवाल अनन्या से होते थे, पर वे इस तरह पूछे जाते थे कि जवाब समीरा को देना पड़े। रानी साहिबा, आपको कौन से फूल पसंद हैं? अनन्या जवाब देती, गुलाब। और राजा समीरा की तरफ देखकर कहते, और आपको? मुझे यकीन है आपको कुछ अलग पसंद होगा, शायद रात की रानी जिसकी खुशबू खामोशी में फैलती है। समीरा बस हल्के से मुस्कुरा देती। अनन्या इस खेल को समझ नहीं पा रही थी, पर समीरा जानती थी कि ये बाग की सैर नहीं, एक दिमागी जंग की शुरुआत है, और इस जंग के हथियार शब्द थे और नजरें। शीश महल की दीवारों के भी कान होते हैं, पर रानी अनन्या के राज समीरा के दिल में महफूज थे। अनन्या अपनी नई सहेली को सब कुछ बताती थी। राजा को खाने में क्या पसंद है, उन्हें कौन सा रंग नापसंद है, किस बात पर गुस्सा आता है, और कौन सी शायरी सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती है। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। अनन्या एक दिन मासूमियत से बोली, उन्हें सच्ची और सीधी बात करने वाले पसंद हैं। समीरा ध्यान से सुनती, हर जानकारी को अपने दिमाग की तिजोरी में बंद करती जाती। वो अनन्या के शब्दों से विक्रम की एक तस्वीर बना रही थी, एक ऐसी तस्वीर जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। वह अनन्या को दिलासा देती, उसे हौसला देती, पर उसकी हर सलाह एक धागा थी जिसे वो अनजाने में राजा
और रानी के बीच की दूरी का जाल बुन रही थी। अनन्या को एक हमदर्द मिल गया था, पर वो नहीं जानती थी कि उसकी हमदर्दी उसके अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। राजा विक्रम को शतरंज का शौक था, पर पूरे राज में कोई उन्हें टक्कर नहीं दे पाता था। एक दोपहर उन्होंने अनन्या को खेलते हुए देखा, जिसे समीरा हरा रही थी। विक्रम ने हंसकर कहा, रानी साहिबा, लगता है आपकी सहेली आपसे बेहतर खिलाड़ी हैं। और फिर समीरा की तरफ मुड़कर बोले, क्या आप राजा के साथ एक बाजी खेलना चाहेंगी? ये एक चुनौती थी और समीरा ने उसे कबूल कर लिया। वो खेल घंटों तक चला। हर चाल एक संवाद थी, हर मोहरा एक सवाल। उनकी बातें शतरंज की थी, पर मतलब गहरा था। कभी कभी वजीर को कुर्बान करना पड़ता है बादशाह को बचाने के लिए, विक्रम ने कहा, अपनी नजरें समीरा पर गड़ाए हुए। समीरा ने रानी को आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया, और कभी कभी लड़ाई रानी ही जीतती है, बादशाह तो बस तमाशा देखता है। अनन्या उनके पास बैठी ताली बजा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी आंखों के सामने उसके अपने रिश्ते की बाजी बिछी हुई है और वो खुद एक मोहरा बन चुकी है। महल की हवा में कानाफूसी घुलने लगी थी। रानी की विधवा बहन और राजा की बढ़ती नजदीकियों के चर्चे हर जुबान पर थे। एक दिन रानी की एक वफादार दासी ने हिम्मत करके अनन्या को चेताया, रानी साहिबा, लोग बातें बना रहे हैं, समीरा जी का राजा के करीब आना ठीक नहीं है। अनन्या का चेहरा गुस्से से भर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समीरा पर शक करने की? वह मेरी बहन जैसी है। ये सब दरबारियों की जलन है, वे हमारी दोस्ती से जलते हैं। उसने दासी को डांट कर भगा दिया। अनन्या का अपनी दोस्त पर विश्वास अटूट था। वह सोच ही नहीं सकती थी कि जिस इंसान को वह अपनी परछाई मानती है, वही उसकी जिंदगी में अंधेरा लाने का कारण बन सकता है। उसने सच्चाई से मुंह फेर लिया था और इस अंधेपन की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर क्या समीरा सच में इतनी पत्थर दिल थी? नहीं। रातों के सन्नाटे में जब महल सो जाता था, वह अपने कमरे में अकेली होती थी। तब वो न तो किसी की दोस्त होती थी, न किसी की दुश्मन। वह बस एक औरत होती थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह अपनी संदूक से अपने पति की एकमात्र निशानी निकालती, मोती का एक झुमका। दूसरा जोड़ा लड़ाई में कहीं खो गया था। उसे हाथ में लेकर उसकी आंखों के सामने अपने पति का हंसता हुआ चेहरा आ जाता। वे दिन जब उसकी दुनिया में रंग थे, जब उसकी हंसी सच्ची थी, तब आंसू उसकी आंखों से बहने लगते। ये खेल, ये दिमागी जंग, ये सब उस खालीपन को भरने की एक नाकाम कोशिश थी। वह राजा को नहीं, अपने उस एहसास को जीतना चाहती थी कि वह अभी भी जिंदा है, कि उसकी मौजूदगी अभी भी मायने रखती है। यह उसकी दवा थी, पर वो नहीं जानती थी कि यह दवा दूसरों के लिए जहर बन रही थी। समीरा ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उसने अनन्या से कहा, राजा तुम्हारी सादगी से ऊब चुके हैं। उन्हें कुछ बड़ा, कुछ शाही चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्हें दिखाए कि तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, एक महारानी हो। अनन्या, जो राजा को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, समीरा की बातों में आ गई। उसने समीरा की सलाह पर एक शाही दावत में बहुत ही भड़कीले और महंगे कपड़े पहने और सोने के गहनों से खुद को लाद लिया। उसने सबके सामने राजा के लिए एक लंबा बनावटी भाषण तैयार किया। जब राजा विक्रम ने उसे इस रूप में देखा, तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं, हल्की सी झुंझलाहट और निराशा तैर गई। अनन्या का ये बचकाना दिखावा उन्हें और दूर कर गया। दावत के बाद महल के गलियारे में अनन्या अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। समीरा की अच्छी सलाह ने उसे राजा की नजरों में और गिरा दिया था। उसी रात राजा विक्रम अपने पढ़ने के कमरे में बेचैनी से टहल रहे थे। उनका सिर झुंझलाहट से दुख रहा था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। समीरा अंदर आई। उसके हाथ में चंदन के शरबत का एक गिलास था। उसने कुछ नहीं कहा, बस गिलास राजा की मेज पर रख दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वह बस इतना बोली। उसकी आवाज में न कोई बनावट थी, न कोई उम्मीद, बस एक शांत समझ थी। उसकी सादी सफेद साड़ी और उसका शांत चेहरा उस भड़कीली दावत के बाद आंखों को सुकून दे रहा था। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। इस औरत के पास एक अजीब सा सुकून था। वह कुछ नहीं मांग रही थी, कुछ साबित नहीं कर रही थी,
वह बस वहाँ थी। इस एक पल में अनन्या की पूरी कोशिश पर समीरा की खामोशी भारी पड़ गई थी। राजा ने पाया कि वह उस औरत से बात करना चाहते हैं जो उन्हें समझती है, न कि उससे जो उन्हें खुश करने की कोशिश करती है। अब राजा और समीरा का मिलना आम हो गया था। वे महल की लाइब्रेरी में मिलते थे, किताबों और फलसफों पर बातें करते थे। अनन्या सोचती थी कि समीरा राजा को उसकी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। एक शाम एक पुरानी किताब पर बात करते हुए विक्रम ने अचानक कहा, मैं पूरी सल्तनत पर हुकूमत करता हूँ, पर अपने दिल और दिमाग पर मेरा बस नहीं चलता। जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद से मिल रहा हूँ। ये कोई ऐलान मोहब्बत नहीं था, पर उससे कहीं ज्यादा गहरा था। यह एक राजा का इकरार था कि वह एक कैदी है और ये विधवा औरत उसकी आजादी है। कहते हुए विक्रम ने उस किताब पर रखे समीरा के हाथ को धीरे से छू लिया। उस एक छुअन में सब कुछ तय हो गया। समीरा ने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसकी आंखों में जीत की एक ठंडी चमक थी। खेल खत्म हो चुका था। उसने साबित कर दिया था कि एक राजा को भी झुकाया जा सकता है। अगले ही दिन समीरा ने राजा और रानी से एक साथ मिलने की इजाजत मांगी। अनन्या और विक्रम दोनों के दिल में एक तूफान था। उन्हें लगा कि अब सब कुछ सामने आ जाएगा। समीरा दरबार में आई, हमेशा की तरह शांत और शालीन। उसने झुककर दोनों को प्रणाम किया। फिर उसने कहा, महाराज, महारानी, इस महल ने मुझे पनाह दी और महारानी ने मुझे बहन का प्यार दिया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। पर अब मेरा मन यहाँ से ऊब गया है। मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। उसके शब्द रेशम में लिपटे खंजर की तरह थे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। अनन्या की आंखों में पहले हैरानी और फिर एक धुंधली सी समझ की पीड़ा तैर गई। समीरा के जाने का कारण इतना पाक और पवित्र था कि राजा उसे रोक नहीं सकते थे, वरना पूरे दरबार के सामने उनका भेद खुल जाता। उसने सबके सामने राजा के प्यार को, उसकी ताकत को पूरी तरह से इनकार कर दिया था। यह उसकी आखिरी और सबसे बड़ी जीत थी। समीरा जब महल से निकली तो उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी आजादी के। वह एक धूल भरी सड़क पर सूरज की तरफ चली जा रही थी। उसके चेहरे पर सालों बाद एक हल्की सच्ची मुस्कान थी। उसने वो सब कुछ छोड़ दिया था जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं। पीछे शीश महल अपनी पूरी शान से खड़ा था, पर अंदर सब कुछ तबाह हो चुका था। रानी अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी मासूमियत हमेशा के लिए खो गई थी। अब वह एक रानी थी जो प्यार पर नहीं, सियासत पर यकीन करेगी। और राजा विक्रम अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी सल्तनत महफूज थी, पर उनका दिल वीरान हो चुका था। वह हमेशा उस परछाई के कैदी रहेंगे जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सके। एक टूटे हुए दिल ने आखिर एक सल्तनत के दिल को तोड़ ही दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।